व्हाट इज़ अप गाइस, की हाल चाल है। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है द नेकलेस, जिसके जो ऑथर है वो है कायदी माओपसंद। चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अभी तक अपने यार दोस्त तक शेयर नहीं कर तो प्लीज़ शेयर इट। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स को पढ़ना होगा। तो इस चैप्टर में मेनली 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मटिल्डा, दूसरे मटिल्डा के हस्बैंड, तीसरे हैं मैडम फॉरेस्टर जो कि मटिल्डा की बेस्ट फ्रेंड है। तो स्टोरी चालू होती है मटिल्डा से। मटिल्डा जो कि एक गर्ल है जो कि एक लो क्लास फैमिली में बोर्न हुई है, बट उसके जो ड्रीम्स थे वो काफ़ी बड़े हैं। मीन्स वो रिच लाइफ स्टाइल को जीना चाहती है, वो भी महंगी महंगी ड्रेस पहनना चाहती है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना चाहती है, बट उसके जो सपने होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो जाती है क्लर्क्स फैमिली में। मीन्स उसके जो हस्बैंड है वो क्लर्क का काम करते हैं इन बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो एक दिन उसके हस्बैंड खाने की तारीफ़ करते हैं जो कि मटिल्डा ने बनाया होता है। तो मटिल्डा बोलती है कि इसके अलावा मुझे आता ही क्या है। फिर वो महंगे महंगे जो एक्सपेंसिव क्रॉकरी होती है उसके बारे में सोचने लग जाती है, एक्सपेंसिव स्पून्स यूटेंसिल्स उनके बारे में सोचने लग जाती है। फिर आगे ऑथर हमें बताते हैं कि मटिल्डा के जो हस्बैंड है वो ऑफिस से आके मटिल्डा के हाथ में एक इनविटेशन कार्ड थमा देते हैं जो कि एक इनविटेशन होता है टू द बॉल पार्टी। अब बॉल पार्टी क्या होती है? एक डिनर पार्टी होती है जो कि रिच लोगों की होती है और काफ़ी रॉयल लुक आता है, उसमें डांस करते हैं। 1960 में जो फॉरेन्स की पार्टी होती थी ठीक उसी तरह की पार्टी होती है। बट वो इनविटेशन को देख के मटिल्डा खुश नहीं होती है। फिर उसके हस्बैंड पूछते हैं कि मैं तो अपने आप को लकी समझ रहा था क्योंकि ऑफिस में सबको नहीं मिला है, सिर्फ कुछ ही लोगों को मिला है, और तुम उदास क्यों हो? क्योंकि तुम्हें तो बाहर जाना काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो मटिल्डा बोलती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, ये तो बहुत बड़ी प्लेस है। मीन्स यहाँ पे रिच लोग आएंगे, मीन्स रिच लेडीज़ आएंगी और उनकी काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस होगी और मेरे पास तो कुछ नहीं है पहनने को। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि तुम जब थिएटर गई थी तो जो ड्रेस तुमने पहनी थी वो भी काफ़ी अच्छी है और तुम्हारी इवनिंग ड्रेस भी अच्छी है, उन्हीं पहन लेना। तो मटिल्डा बोलती है तुम पागल हो गए क्या? वहाँ पे रिच लेडीज़ आएंगी और उनकी काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस होगी और उनके सामने ये मेरी ड्रेस कुछ भी नहीं लगेगी। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ को बाहर घुमाने ले गया और ना ही आज तक मैंने कुछ उसे ला के दिया, उसकी विश भी पूरी नहीं करी। तो इस बार मैं उसे एक नई ड्रेस, मीन्स उसको पैसे दे देता हूँ, वो एक नई ड्रेस ले आएगी। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं मटिल्डा से कि आखिर तुम्हारी ड्रेस कितने की आएगी, मतलब एक अंदाज़ा बता दो कि किस प्राइस रेंज में तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी। तो जो मटिल्डा होती है वो थोड़ा हेजिटेट करती है और फिर बोलती है कि 400 फ्रांस। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मटिल्डा के हस्बैंड को सुन के ये शौक लगता है, बट उन्होंने अपनी सेविंग्स कर रखी थी जो कि अराउंड 400 फ्रांस ही थी। और वो सेविंग्स क्यों कर रखी थी? उन सेविंग्स से वो एक गन खरीदना चाहते थे और वो हंटिंग पे जाना चाहते थे समर्स में। मतलब समर्स में जब उनके फ्रेंड्स हंटिंग पे जाते थे तो वो हंटिंग पे जाके उस गन से हंट करना चाहते थे। बट अब ये जो पैसे हैं, जो सेविंग्स उन्होंने करी थी, ये उनकी वाइफ को दे रहे हैं क्योंकि वो एक न्यू ड्रेस ला सके और हम पार्टी में जा सकें। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री हो जाते हैं और जो मटिल्डा होती है वो उन पैसों से एक ब्यूटीफुल से ड्रेस खरीद लेती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। तो ड्रेस खरीदने के बाद जब वो उस ड्रेस को पहनती है तो फिर उदास बैठ जाती है। तो मटिल्डा के जो हस्बैंड होते हैं वो पूछते हैं कि अब तुम उदास क्यों हो? तो मटिल्डा बोलती है कि उस पार्टी में तो रिच लेडीज़ आएंगी, उनकी एक्सपेंसिव ड्रेसेस रहेगी, उनके पास एक्सपेंसिव नेकलेसेस रहेंगे, मेरे पास एक भी नेकलेस नहीं है जो कि एक्सपेंसिव और काफ़ी अच्छा नेकलेस है ही नहीं है। तो ये ड्रेस मैंने पहन ली बट मेरा गला है वो सुना ही है, मतलब एक भी नेकलेस नहीं है मेरे पास। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो उसे आइडिया देते हैं कि तुम तुम्हारी फ्रेंड से बोरो क्यों नहीं कर सकती। मीन्स जो फॉरेस्टर है, मैडम फॉरेस्टर जो कि मटिल्डा की फ्रेंड है, वो काफ़ी रिच होती है और मटिल्डा के हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड काफ़ी रिच है, तुम उससे एक सेट ले लो, मतलब बोरो कर लो और पार्टी के बाद वापस लौटा देना। तो मटिल्डा बोलती है कि ठीक है, मैं ये तो भूल ही गई थी कि मेरी भी एक दोस्त है जो कि काफ़ी रिच है। तो अगले ही दिन वो मैडम फॉरेस्टर के घर जाती है मटिल्डा, और मटिल्डा बोलती है कि मुझे बॉल पार्टी में जाना है, तो तुम्हारे पास क्या क्या नेकलेस के सेट्स हैं मुझे बताओ। तो उसकी जो दोस्त होती है वो सारे नेकलेस के सेट्स बताती है और मटिल्डा काफ़ी देर देखने के बाद बोलती है कि मुझे उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है और वो बोलती है कि तुम्हारे पास इतना ही है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है मैडम फॉरेस्टर वो बोलती है कि मेरे पास और भी है बट मुझे नहीं पता तुम्हारी चॉइस कौन सी है, तो मैं सब बता रही हूँ। तो उसके बाद
जो फॉरेस्टर रहती है वो और कुछ नेकलेसेस बताती है। और इधर नेकलेसेस को देखने के बाद जो मटिल्डा होती है वो एक ब्लैक सेटिन बॉक्स देखती है और उस बॉक्स को खोलने के बाद उसे एक डायमंड का नेकलेस मिलता है और वो अपने गले पे लगा के मतलब ड्रेस के साथ मैच कर रही होती है और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और वो उस नेकलेस में काफ़ी प्रीटी लग रही होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो उस नेकलेस को उस पार्टी में पहनेगी। तो वो अपनी फ्रेंड से बोरो कर लेती है और बोलती है कि मैं पार्टी के बाद आपको लौटा दूँगी। तो उसके हस्बैंड और उसकी वाइफ तैयार हो जाती है बॉल पार्टी के लिए और वो दोनों बॉल पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद वहाँ के जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जितने भी पीपल प्रेजेंट रहते हैं, वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं मटिल्डा की, उसके प्रीटी लुक की, और वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है उस ड्रेस में भी, और वो नेकलेस भी काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। और वो पार्टी में डांस करते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और जब उनका घर जाने का समय होता है तो मटिल्डा के हस्बैंड एक शॉल जो उसको उड़ा देते हैं मटिल्डा को, पर मटिल्डा को ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। उसे हस्बैंड उसे क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है, बट मटिल्डा को ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका जो लुक है वो उस लुक को बिगाड़ रहा है। तो वो फटाफट वहाँ से भाग जाती है, बट उसके जो हस्बैंड रहते हैं वो बोलते हैं कि वेट करो, मैं कैब बुलाता हूँ, बट वो सुनती नहीं है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर कोई भी कैब नहीं मिलती, बाहर आने पर उन्हें कोई भी कैब नहीं मिलती और थोड़ी देर वेट करने के बाद उन्हें एक पुरानी कैरेज मिलती है। तो वो उसी कैरेज में बैठ के अपने घर चले जाते हैं। फिर घर जाने के बाद मटिल्डा सोचती है कि अब तो नॉर्मल लाइफ चालू हो गई है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, मुझे घर का काम करना है, तो क्यों ना मैं अपने आप को आखिरी बार देख लूँ। काफ़ी लोग भी तारीफ़ कर रहे थे। तो वो जब मिरर में अपने आप को देखती है तो वो शॉक हो जाती है देख के, क्योंकि उसके गले में अब वो नेकलेस नहीं है जो उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था। तो वो शॉल को झटकती है, शायद उसमें अटक गया, वो अपनी ड्रेस को झटकती है, उसके हस्बैंड को बुलाती है। तो उसके हस्बैंड भी बोलते हैं कि वो जो कैरेज में हम बैठ के आए शायद उसमें गिर गया हो, और ना ही हमारे पास उसका नंबर है, ना ही हमने उसका नंबर नोट किया है। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो काफ़ी घबरा जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उसकी जो फ्रेंड को हम एक रिप्लेसमेंट देंगे, मीन्स वो जो डायमंड नेकलेस है हम नया बना के उसकी फ्रेंड को दे देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं और वो नेकलेस को ढूंढवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और कुछ रिवॉर्ड्स भी देते हैं कि जो भी हमारे नेकलेस को ढूंढ के लाएगा उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। बट शाम हो जाती है और कुछ भी पता नहीं होता है उस नेकलेस के बारे में। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम एक नया नेकलेस बनवा देंगे और उसकी फ्रेंड को वही दे देंगे। तो वो नया नेकलेस बनवाते हैं जिसकी जो प्राइस होती है वो होती है 40,000 फ्रेंड्स, बट वो नेगोशिएट करके 36,000 फ्रेंड्स में वो डायमंड का नेकलेस बनवा लेते हैं। और अगले ही दिन जो मटिल्डा होती है वो अपने फ्रेंड के घर जाती है और वो नेकलेस का सेट लौटा देती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है मैडम फॉरेस्टर, वो ज़्यादा नोटिस नहीं करती है उस नेकलेस के सेट को, और वो बोलती है कि तुमने जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि काफ़ी लोग मांग रहे थे। तो बट उसने नोटिस नहीं किया रहता है और मटिल्डा भी मतलब खुश हो जाती है कि उसने नोटिस नहीं किया और उसे पता नहीं चला। फिर वो अगले दिन घर आ जाते हैं और उन्होंने जो नेकलेस का सेट लिया था, मीन्स नया नेकलेस बनाने के लिए उन्होंने एक लोन लिया था। उस लोन को चुकाते चुकाते उन्हें 10 साल लग गए और फिर 10 साल में उन्होंने काफ़ी काम करा, मतलब मटिल्डा के हस्बैंड भी देर रात तक काम करा करते थे, मटिल्डा भी काफ़ी काम करा करती थी, और उसी की वजह से उसकी जो लुक था, उसका जो लुक था वो काफ़ी ओल्ड लग रहा होता और काफ़ी मतलब बूढ़ी हो गई थी वो। तो एक दिन पूरा घर का काम करने के बाद वो पार्क में टहलने गई तो उसे उसकी फ्रेंड दिखाई दी मैडम फॉरेस्टर। तो मटिल्डा बोलती है कि क्या मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लेगी, बट उसकी जो फ्रेंड होती है मैडम फॉरेस्टर वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। तो जो मटिल्डा होती है वो बोलती है कि फॉरेस्टर मुझे पहचाना। तो फिर वो बात करते हैं और भी फिर बोलते हैं, फिर फॉरेस्टर बोलती है कि तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया। तो जो मटिल्डा होती है वो फॉरेस्टर पर ब्लेम डालती है। तो फॉरेस्टर चकरा जाती है कि मैंने क्या किया, मतलब मेरी वजह से कैसे तुम्हारी ये हालत हुई। तो मटिल्डा बताती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे पास से एक नेकलेस बोरो किया था जो कि डायमंड का था। तो फॉरेस्टर बोलती है हाँ किया था। फिर मटिल्डा बताती है कि वो मेरे से गुम हो गया था और उससे रिप्लेसमेंट में हमने एक नया नेकलेस बनवाया था जो कि अराउंड 36,000 फ्रेंड्स का था, और उसी की लोन चुकाते चुकाते हमारी ये हालत हो गई। तो ऐसा बोलते ही मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि क्या तुमने मुझे एक रियल डायमंड नेकलेस का सेट दिया है? वो तो एक नकली सेट था, मतलब वो जो डायमंड का नेकलेस था वो नकली था और वो अराउंड 500 फ्रेंड्स का था, बट तुमने मुझे नया डायमंड का नेकलेस बना के दिया, वो भी अराउंड 36,000 का। तो ये बात सुनकर जो मटिल्डा होती है वो काफ़ी चकरा जाती है और वो काफ़ी रिग्रेट फीलिंग होती है, क्योंकि यदि
वो उसी टाइम अपनी फ्रेंड को बता देती कि हमसे नेकलेस गुम हो गया है, हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो उसी टाइम उसे पता चल जाता कि वो जो नेकलेस होता वो नकली था। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखना चाहिए? तो इस चैप्टर से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। मतलब जो भी हमारे साथ चीज़ हो रही हमें बताना चाहिए बड़ों को, या जिसकी जो चीज़ें हमें बताना चाहिए, अदरवाइज़ द कंडीशन विल बी मोर वर्स, जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा। तो यही था हमारा एक छोटा सा चैप्टर जो कि काफ़ी अच्छा था 10th क्लास का, और काफ़ी अच्छी लर्निंग हमने गेन की इससे। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।